हम लोग अक्सर है ना ये गलती कर देते हैं कि भाई जब भी अपना एक कोई नया प्लांट लाते हैं नर्सरी से या कहीं से भी, और लाकर उसको एक सिंपल मिट्टी वाली सॉइल लेकर पॉट में लगा देते हैं और फिर उसमें पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं। पानी डालते रहते हैं और लगता है हमें कि बस हमारी यही ड्यूटी थी कि प्लांट में पानी दे दो और अपने आप धीरे धीरे ये बड़ा होता रहेगा और हमें फूल और फ्रूट्स देता रहेगा। लेकिन नहीं, उसके लिए और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक प्लांट के प्रति हमारी क्या ड्यूटी होती है, आज हम इन्हीं सभी बातों पर बात करेंगे। तो आइए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, मैं पिंकी यादव आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे इस टिकोमा प्लांट की, कि ये जो टिकोमा प्लांट आप देख पा रहे हो, देखो फूलों से ये कितना भरा हुआ है, मैं ये कहूँगी लदा हुआ है। ये देखिए, हर टहनी पर लगभग फूल आए हुए हैं और गुच्छे में फूल आए हुए हैं। ये देखो, ये देखो। तो इन सब फूलों का राज क्या है? इन फूलों का राज, मेरे पास दो प्लांट हैं। एक ये नारंगी वाला है, दूसरा जो है उसमें वो लेमन वाला कलर, नींबू वाला कलर है, लेकिन वो मेरा टेरेस पे रखा हुआ है। और मुझे दो क्लिप, छोटी छोटी वीडियो क्लिप ऐड करनी या मर्ज करनी मुझे नहीं आती है, नहीं तो मैं दूसरा प्लांट अभी दिखाती, लेकिन वो ऊपर टेरेस पे है। ये मेरा यहाँ पर घर के एंट्रेंस पर मैंने रखा हुआ है। कुछ प्लांट्स हैं ये मेरे जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इनका जो फूलों का सीक्रेट है, राज है, वो क्या राज है कि भाई हम प्लांट्स जिस प्रकार से हमें अपनी शरीर को, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स वगैरह की, उसी प्रकार से एक प्लांट को भी अच्छे खाद की, मिट्टी की ज़रूरत होती है। इनको भी न्यूट्रिएंट्स की, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। तो हमें टाइम टू टाइम इनमें भी अच्छा अपना एक फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर वक्त हम बाज़ार से ही लाकर फर्टिलाइज़र डालें, नहीं। मैं तो वैसे अपने घर में बहुत कम लाती हूँ मार्केट से फर्टिलाइज़र, होममेड मेरे ज़्यादा रहते हैं। भाई कभी जो यूज्ड चाय पत्ती होती है सूखा करके हम वो डाल देते हैं, कभी मैं बनाना पील्स से भी फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, वो डाल देते हैं। और जो प्याज वाज का छिलके विलके से तो ये तो बनता ही रहता है। अब की बार इन फूलों का राज क्या है, इतने सारे फूल कैसे आए, कौन सा मैंने फर्टिलाइज़र डाला, आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ। कि दूसरा जो सिंपल वाला प्लांट है ना, उसमें मैंने सिर्फ जब लगाया तब उसमें खाद डाला था, उसके बाद उसमें डेली पानी डाल देती हूँ, तो उसमें इतने फूल नहीं आ रखे। इसमें इतने फूल क्यों आए, ये देखिए, मैंने गुड़ को मेल्ट कर रखा है। ये जो मेरा डब्बा है, इसमें हम सर्दी में जो है ऑर्गेनिक गुड़ होता है वो खाते ही है। तो ये जैसे सीज़न गया, बारिश का सीज़न है, उसमें ये भाई खाने लायक तो रहा नहीं, मेल्ट हो गया। तो मैंने क्या करा, इस भरे डब्बे को महीने में एक बार तो हम अपने पौधों में अच्छा सा खाद डालते ही हैं, तो मैं भी अपने इस गुड़ को मेल्ट करती रहती हूँ। मेल्ट करके 2-3 दिन बाद और फिर उसको पानी में डाइल्यूट करके और फिर मैं पौधों में डाल देती हूँ। जैसे मैंने इसी में डाइल्यूट कर रखा है, इसकी आगे की वो कैप गुम हो गई, तो मैंने इसी में पानी में डाल के इसमें मैंने गुड़ का ये बना रखा है, ये आप देख पा रहे हो। अच्छा, इसी से ही मैंने ये देखो अब इस डब्बे में निकाला है ये। तो इसको अब मैं क्या करूँगी, अपनी एक 5-6 लीटर की बाल्टी में इसको डाइल्यूट करूँगी, और डाइल्यूट करने के बाद फिर अपने जितने भी फूलों वाले या फिर फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं उनमें मैं डाल दूँगी 1-1 गिलास। तो इस प्लांट में भी करीबन भाई सप्ताह भर हो गया होगा। मैंने लास्ट मंडे को इसमें यहाँ पर नए मकान में यहाँ शिफ्ट करा था, और उसी से 1-2 दिन पहले मैंने ये डाला था। अब 3-4 दिन हो गए देखते हुए मुझे कि यहाँ पर इस प्लांट में बहुत सारे फूल आए हुए हैं, तो मन बड़ा खुश था।
फिर मुझे लगा ये एकदम से इतने फूल कैसे हैं, मुझे लगा नए घर की खुशी इन पौधों को भी हो गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने इसमें अब की बार फर्टिलाइज़र डिफरेंट डाला था। कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था कि गुड़ को मेल्ट करके गुड़ से बना हुआ फर्टिलाइज़र डाला था। तो ये इनके पत्तों का तो राज ये हो गई बात। दूसरा मैं बात करूँ तो ये प्लांट जो है ना बहुत हार्डी प्लांट है। इसके हमें ये वैसे तो लंबा बढ़ता है, बेल की तरह ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हो तो जहाँ से फूल आ जाता है ना, गिर जाता है, वहाँ से उसकी टहनी को काट देना चाहिए। जैसे अब इस टहनी से आ गए लगभग, तो इस टहनी को मैं काट दूँगी। और काटने के बाद देखो, ये इस टहनी को मैंने फूल आने के बाद काट दिया था, तो काटने के बाद इसमें देखो कितने मल्टीपल तो ब्रांचेज आ गई। और उसके बाद इसके ये पौधा फिर अपनी सारी एनर्जी तने को मोटा करने में लगा देता है। ये देखिए, इसकी आप टहनी देख पा रहे हो, ये देखो तना कितना मोटा बना हुआ है। ये मोटा इसीलिए बना कि भाई मैं इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग, ऊपर से पिंचिंग, कटिंग करती रहती हूँ, तो जिससे इसकी तना मोटा बन जाता है और इस प्रकार से फिर ये एक सुंदर झाड़ी नुमा प्लांट बन जाता है। तो हमने बात करी कि भी ये प्लांट हार्डी होता है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खाद तो एटलीस्ट हर प्लांट को चाहिए। जिस प्रकार से हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स, उसी प्रकार से इन पौधों को भी अच्छे से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती। आप हर रोज़ ना डालिए इसमें, आप कम से कम महीने में एक बार, देखो मैंने बहुत कम करके बोला है कि महीने में कम से कम एक बार ज़रूर आप अपने सभी प्लांट्स में एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र होममेड डालिए और उसका फिर रिज़ल्ट देखना आप कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है उसको। क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बात करती हूँ। कोई भी बात मैं ऐसे सुनी सुनाई नहीं कहती हूँ कि भाई मैंने सुन लिया और वही मैंने डाल दिया। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने इन्हीं दोनों प्लांट्स में, इसमें भी और इस हार श्रृंगार में भी, ये गुड़ से बना हुआ फर्टिलाइज़र डाला, तो इसके भी देखो ये कितनी भारी मात्रा में फूल, और रोज़ रात को इतने ज़्यादा खिल जाते हैं कि पूरा घर महक जाता है इसके फूलों से, और सुबह होते ही गिर जाते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर से जो गिरे हुए थे ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये गिरे हुए, ये इसके फूल है हार श्रृंगार के। यहाँ पर देखो, ये गिरे हुए को तो मैं उठाती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर से जो फूल बचे हुए थे वो सारे मैंने तोड़ लिए, और तोड़ के मैंने अपने पूजा के लिए काम आ जाएगा। अभी नवरात्रे जो चल रहे हैं, तो माता के मंदिर में मैं इन्हीं से सजा देती हूँ मंदिर को। तो देखो मेरे पास तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है फूलों से, मुझे बाज़ार से फूल लाने नहीं पड़ते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में प्लांट्स लगाइए और फूलों का आनंद उठाइए, खुशबू लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।